दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। क्या आपको भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है? क्या आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस किन योद्धाओं को लोकसभा मैदान में उतारेगी? वो जानने के लिए बहुत लंबा इंतजार हो चुका है और अभी तक केवल संभावनाएं आपके सामने आती रही। इसको टिकट मिलेगी, उसको मिलेगी, कभी आज मिलेगी, कभी कल मिलेगी। इस तरह की बातों से इंतजार का सबर टूटता जा रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हरियाणा के कांग्रेस के 9 के 9 उम्मीदवारों की टिकट घोषित होगी और कौन कौन उसमें शामिल होगा। तो सबसे पहले ये खबर मैं आप तक लेकर के आ रहा हूं। हरियाणा के अंदर जो 9 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित होनी है, कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित होनी है, उनके संदर्भ में सलमान खुर्शीद और हरियाणा के प्रभारी खड़गे जी से मिल चुके हैं। उनको उन्होंने अपनी लिस्ट सौंप दी है। जिसका नाम यहां हरियाणा के 9 लोकसभा पे आना है, वो लिस्ट खड़गे जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, चुनाव के बाद वो दिल्ली पहुंचे और उसके बाद जो लिस्ट उनको सौंपनी थी, जो पैनल बना करके फाइनल देना था, वो दे दिया गया है। कुछ ही देर में आज 9 के 9 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची आपके सामने सार्वजनिक रूप से आ जाएगी। आपका ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि हरियाणा के अंदर 9 लोकसभा पर कौन कौन उठेगा। लेकिन मैं आपको उन सब के नाम बता देता हूं। 9 लोकसभा सीटों को लेकर हुई चर्चा, उम्मीदवारों के नाम पर खड़गे लेंगे फैसला हम, और जो कौन कौन किस लोकसभा से उठने वाला, वो नाम मैं आपको बता देता हूं। रोहतक से, जो कि पहले से ही फाइनल है, सबको पता है, रोहतक से अब की बार फिर दीपेंद्र हुड्डा मैदान में आ गए हैं और ये कुछ ही देर में सार्वजनिक रूप से सूचना है, ये नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और सिरसा से कुमारी शैलजा, जो कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, कुमारी शैलजा को ही कांग्रेस ने दोबारा यहां से लोकसभा उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया है और उनके नाम पर फाइनल हो गया, घोषणा होने जा रही है। भिवानी की जो सीट थी, उस पर बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। बहुत अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, दिल्ली में भागदौड़ मची हुई थी। लेकिन भिवानी सीट पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उन पर राष्ट्रीय कांग्रेस ने भरोसा जताया है और उनके सुझाए हुए नाम को फाइनल कर दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। बहुत बड़ी खबर है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिली है, राव दान सिंह को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। अब बात करते हैं सोनीपत से। सोनीपत से 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम लगातार बने हुए थे, जिसमें पहले मुख्य तौर पर सुरेंद्र दैया प्रथम स्थान पर थे, उसके बाद पदम सिंह दैया दूसरे स्थान पर थे। लेकिन लास्ट में आते आते सतपाल ब्रह्मचारी और कुलदीप शर्मा, ये पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, इन दोनों नामों की चर्चा भी तूल पकड़ने लगी थी। इन दोनों नाम का मुख्य तौर पर इन दोनों के नाम पर चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन सोनीपत के अंदर सतपाल ब्रह्मचारी टिकट लेने में कामयाब हुए हैं और सतपाल ब्रह्मचारी का टिकट फाइनल हो चुका है, उसकी भी घोषणा होने जा रही है। उसके बाद है अंबाड़ा से वरुण मौलाना। हाँ, अंबाड़ा से अब वरुण मौलाना को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। गुरुग्राम से कयास लगाए जा रहे थे कि वहां से कैप्टन अजय यादव बहुत मजबूत दावेदार हैं, एसआर के गुट उनको आगे करके हुड्डा को पिछाड़ने का काम कर रहा है। लेकिन वहां से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको दिलाना चाहते थे, उसी ने बाजी मार ली है। राज बब्बर जो है, वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का उम्मीदवार बना दिए गए हैं। फरीदाबाद से महेंद्र सिंह प्रताप, हिसार से ब्रजेश सिंह, करनाल से वीरेंद्र राठौर, ये सभी कांग्रेस पार्टी के
हरियाणा के अंदर 9 लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं वो उतार दिए गए हैं और इन सब उम्मीदवारों से एक मैसेज जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर लोकसभा उम्मीदवारों में हुड्डा की बात पर विश्वास जताया गया है, भरोसा दिलाया गया है। हुड्डा के कहने से ही न केवल शैलजा वीरेंद्र सिंह बल्कि 9 के 9 जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुझाव पर, उनके दिए हुए नामों पर मोहर लगा करके कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में उतारे हैं और किसी भी मिनट ये घोषणा हो सकती है इन सभी नामों के ऊपर। ये बिल्कुल फाइनल नाम है, एक एक नाम करके अभी खड़गे साहब इनकी घोषणा करने वाले हैं। नमस्कार।